क्लास अब हम लोग पढ़ेंगे परिवर्धक का वोल्टेज गेन, यानी एम्पलीफायर का जो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का उपयोग करा था हम लोगों ने, अब उसका वोल्टेज लाभ क्या होगा। ठीक है, जैसा कि अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग एक ही सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का उपयोग कर रहे हैं, तो अगर उससे वोल्टेज लाभ हम लोगों को ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक के बाद एक ट्रांजिस्टर्स क्यों क्या होता है एक साथ जोड़ते चले जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में कैस्केडिंग बोला जाता है। तो उस टाइम पे जो वोल्टेज लाभ होता है हम लोगों को अच्छा मिलता है। तो इसी तरीके से अब जो हम लोग सिंगल स्टेज का क्या निकाल रहे हैं, वोल्टेज गेन यानी वोल्टेज लाभ क्या होता है वो निकाल रहे हैं। ठीक है, अब उसको हम लोग जो डिनोट करते हैं वो ए के नीचे वी होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेन ऑफ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। ठीक है, तो अब हम लोगों को पता है कि जो इनपुट वोल्टेज होती है वो क्या होती है, वीवीई होती है। अब उसके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए यानी सूक्ष्म परिवर्तन किया जाए, उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। हमारे पास क्या है, एसी इनपुट वोल्टेज है, एसी इनपुट वोल्टेज है, वो क्या होती है, बीबीई होती है। इसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर दूं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा बीबीई, यानी सूक्ष्म परिवर्तन क्या होता है, डेल्टा बीबीई। इसी तरीके से जो कलेक्टर धारा होती है, कलेक्टर धारा यानी आईसीएस के अंदर सूक्ष्म परिवर्तन यानी थोड़ा सा चेंज कर दे तो डेल्टा आईसी हो जाता है, डेल्टा बीबीई डेल्टा आईसी। और हमें पता है जो आउटपुट वोल्टेज थी वो क्या मिल रही थी हम लोगों को, अगर हम लोग सर्किट डायग्राम से देखें, सर्किट डायग्राम से अगर हम लोग इसका आउटपुट वोल्टेज देखें सर्किट से, तो अभी दिखाते हैं हम आपको कि चित्र से क्या इसका आउटपुट वोल्टेज मिलता है। सर्किट डायग्राम जैसे हम लोगों ने देखा है कि आर एल लगा हुआ है, आर नॉट लगा हुआ है हमारे पास, तो उसमें ये है सर्किट डायग्राम। अब यहाँ से हम लोगों को आउटपुट वोल्टेज देखनी है, तो आउटपुट वोल्टेज किसके क्रॉस है, अगर ये सब हट जाए तो आर नॉट और किसके क्रॉस है, आपका आर नॉट और आईसी के। तो इसलिए जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो अंत में होगी आर नॉट गुणा में, यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज है वी नॉट बराबर में आई इंटू आर होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो आउटपुट साइड पे कौन सा करंट फ्लो करता है, धारा फ्लो करती है आईसी, तो आर नॉट गुणा में डेल्टा आईसी हो जाएगा, ये आपका आउटपुट वोल्टेज। यानी एसी इनपुट वोल्टेज क्या है, डेल्टा वीवीई है यानी सूक्ष्म परिवर्तन है। अब हमने कलेक्टर धारा में सूक्ष्म परिवर्तन किया डेल्टा आईसी, तो आउटपुट वोल्टेज यानी कि वी नॉट बराबर में क्या होता है, ओम्स लॉ के बराबर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आर गुणा में क्या होता है, यानी रेजिस्टेंस गुणा में क्या होता है, धारा होती है, यानी प्रतिरोधक गुणा में धारा। तो हमें पता है प्रतिरोधक आउटपुट पे क्या है, आर नॉट है, किसके साथ गुणा हो रही है, उसमें धारा कौन सी फ्लो कर रही है, डेल्टा आईसी फ्लो कर रही है। तो जो अंत में वोल्टेज गेन होता है वो अनुपात होता है, बेसिकली अनुपात होता है, यानी कि जो जितना आप लोगों ने एसी आउटपुट वोल्टेज में जो चेंज हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस आर नॉट बटे में चेंज इन इनपुट वोल्टेज। ठीक है, मतलब जितना चेंज हुआ है आउटपुट वोल्टेज में बटे में चेंज इन इनपुट वोल्टेज, तो यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा, ये डेल्टा वी नॉट आ गया है। तो जो चेंज इन आउटपुट वोल्टेज है वो क्या है, आर नॉट गुणा में डेल्टा आईसी बटे में चेंज इन एसी इनपुट वोल्टेज क्या है, डेल्टा बीबी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा बीबीई। आर नॉट गुणा में डेल्टा आईसी बटे में डेल्टा बीबीई हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हमें पता है कि आईसी का मान क्या होता है, बीटा इंटू आई बी होता है। जो कलेक्टर धारा होती है वो हमारे पास बीटा इंटू आई बी होता है। अब इसमें क्या है, परिवर्तन है, तो डेल्टा आईसी बराबर में बीटा इंटू में डेल्टा आई बी हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा आई बी हो जाएगा। तो अब ये वाला मान हम लोग इधर उठा के रख देंगे डेल्टा आईसी में, तो आर नॉट बराबर में क्या होगा, सॉरी ए बी बराबर में आर नॉट गुणा में डेल्टा आईसी की जगह हो जाएगा बीटा इंटू में डेल्टा आई बी बट्टे में क्या चल रहा है, डेल्टा बीबीई चल रहा है हमारे पास। ठीक है, डेल्टा बीबीई चल रहा है, जहां पे हम जिसको डायरेक्ट लिख सकते हैं आर नॉट गुणा में बीटा बट्टे में स्मॉल आर आई, छोटा आर आई। ठीक है, अब आर आई का मान क्या होगा, क्वेश्चन अराइज होता है ये आर आई क्या है, इसका मान क्या होगा, आर नॉट गुणा में बीटा बट्टा में आर आई लिखा है, जहाँ पे आपका आर आई का जो मान होता है वो होता है डेल्टा बीबीई बट्टे में डेल्टा आई बी।
वही मान इन लोगों ने यहाँ रख दिया। हमको पता था आर नॉट गुणा में बीटा इंटू में डेल्टा आई बी बट्टे में डेल्टा बी बी ई है। अब हमें पता है डेल्टा बी बी ई बट्टे में डेल्टा आई बी क्या होता है, आर आई होता है, तो इसलिए आर नॉट गुणा में बीटा बट्टे में आर आई हो गया। आर आई हो गया, जहाँ पे ये क्या होता है, जो आर आई होता है वो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का इनपुट प्रतिरोध होता है। आर आई जो है बेसिकली कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, उसका ये इनपुट प्रतिरोध यानी इनपुट रेजिस्टेंस कहलाता है। ये क्या होता है, स्मॉल आर आई, आई का मतलब इनपुट, आर का मतलब रेजिस्टेंस। तो जो आपका कॉमन एमिटर परिवर्धन यानी कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर जो होता है वो उसका इनपुट रेजिस्टेंस होता है। अब इसका मान कितना होता है, ज़्यादा होता है कि कम होता है, तो इसका क्या असर पड़ता है, हम लोग ये डिस्कस करते हैं अभी। तो जो इसका मान होता है आपके पास बहुत ही कम होता है। आर आई का मान जो होता है बहुत ही कम लेते हैं हम लोग। अराउंड इसका जो मान बैठेगा कम से कम 100 इसका जो मान हम लोग लेके चलते हैं बहुत ही कम होता है एसी इनपुट का। एसी जो हमारे पास एसी इनपुट रेजिस्टेंस होता है, ये जो हमारे पास बैठा है आर आई, यानी कि जो हमारे पास ए बी यानी जो वोल्टेज गेन आया है, वोल्टेज गेन जो आया इसका हमने जो अंत में कैलकुलेट करा, हमें पता चल गया कि वोल्टेज गेन कैसे निकालते हैं। जितना चेंज इन आउटपुट वोल्टेज होगा उसका अनुपात लेंगे यानी रेशियो लेंगे उसका। हम लोग रेशियो लेने के बाद उस रेशियो यानी चेंज इन आउटपुट वोल्टेज बटे में चेंज इन इनपुट वोल्टेज होता है। तो जिस तरह हम लोगों ने क्या किया, उसमें सारी वैल्यूज को पुटअप कर दिया। तो अंत में हमें जो मिला वो मिला बीटा इंटू में आर नॉट बटे में आर आई मिला हम लोगों को। बीटा बटे में हम लोगों को मिला है बीटा गुणा में आर नॉट बटे में आर आई, जहाँ पे जो स्मॉल आर आई होता है उसको वो जो होता है वो कॉमन एमीटर का इनपुट रेजिस्टेंस होता है। तो ये हम लोगों ने वोल्टेज गेन पढ़ा सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का। एक बार और फिर से बता देते हैं, जो हमारे पास वोल्टेज गेन होता है, हमें पता है जो एसी इनपुट वोल्टेज है बीबीई, उसके अंदर जो परिवर्तन हुआ वो डेल्टा बीबीई हुआ यानी सूक्ष्म परिवर्तन। इसी तरीके से कलेक्टर धारा में भी क्या होगा, आपके पास सूक्ष्म परिवर्तन होगा जिसको हम लोग डेल्टा आईसी से लिख सकते हैं। अब हमें पता है जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो क्या है, किसके क्रॉस मिल रही है, आर नॉट के, तो आर नॉट गुणा में डेल्टा आईसी हो जाएगा। अब हमें पता है जो वोल्टेज गेन यानी वोल्टेज लाभ जो होता है वो होता है चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस आर नॉट बटे में चेंज इन एसी इनपुट वोल्टेज होता है। तो हमारे पास चेंज इन आउटपुट वोल्टेज क्या था, आर नॉट गुणा में डेल्टा आईसी, ये यहाँ पे डाला बटे में क्या चेंज इन इनपुट एसी वोल्टेज क्या है, डेल्टा बीबीई है। ठीक है, अब हमें पता है जो डेल्टा आईसी का मान आईसी बराबर में क्या होता है हमारे पास, उसको हम लोग बीटा इंटू आई बी लिख सकते हैं। तो डेल्टा आई सी क्या होगा, बीटा इंटू में डेल्टा आई बी। अब ये वाला मान उठा के हम लोगों ने इधर रख दिया, जब इधर रखा तो आर नॉट गुणा में बीटा गुणा में डेल्टा आई बी बटे में डेल्टा बीबीई, जहाँ पे क्या हुआ आर नॉट गुणा में बीटा बटे में आर आई हो गया, और आर आई का जो मान होता है वो डेल्टा बीबीई बटे में डेल्टा आई बी हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉमन एमीटर परिवर्धक यानी कॉमन एमीटर एम्पलीफायर होता है, उसका ये इनपुट रेजिस्टेंस कहलाता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा जो वोल्टेज गेन होता है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का कैसे निकालते हैं, बिल्कुल बेसिक्स ये बताया।